Hello everybody and welcome back to my channel. Today we are going to do this very simple, बहुत ही ज़्यादा beginner friendly makeup look which is kind of my signature look I would say. So let's get started. Also I would like to share मैंने life में first time nail extensions करवाया है, so you can see me showing it off बार बार, बहुत naturally हो रहा है वो मुझसे. So I'm going to start with prepping my skin. कोई great स्किन केयर प्रेप नहीं है, जस्ट नॉर्मल रोज़ वाटर स्प्रे कर रही हूँ ऑल ओवर माई फेस, वो डाबर का है. एंड देन आई एम यूजिंग अ जेल विच इज़ एलोवेरा जेल. इससे हम सीखते हैं कि ज़रूरी नहीं है स्किन केयर बहुत एक्सपेंसिव होना. डाबर का गुलाबरी जो वो आता है रोज़ वाटर, इट्स फॉर लाइक 145 रुपीज़ और ये कुछ 100 रुपीज़ का है. सो या दैट सिंपल स्किन केयर. Okay, so I'm going to start with priming my eyes with a concealer. ये Swiss Beauty का liquid concealer है. I don't use this concealer as a coverage concealer for my dark circles or things like that, क्योंकि इसकी इतना what do you call it, इतना high coverage नहीं है. So I use it mainly to prime my eyes और highlight my face. ओके क्योंकि आज का हमारा मेकअप बहुत ही सिंपल होने वाला है, तो इवन द आई मेकअप इज़ ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल. सो दिस इज़ अ ट्रांजिशन शेड. अगर आप एक्चुअली बिगनर है तो ट्रांजिशन शेड वो शेड होता है जो अगर आपकी आँख खुली भी है तो भी वो दिखे. तो मैंने एक ट्रांजिशन शेड एज क्लोज टू माई स्किन शेड लगा दिया. एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्विच टू अ ब्राउन शेड ऑन माई लिड्स. सो दिस इज़ बेसिकली जब आप एक ही शेड लगा के जाना चाहते हो, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग जस्ट वन शेड एक लाइटर शेड ट्रांजिशन भी लगा दो, इफेक्ट थोड़ा बेटर आएगा. इट्स दैट सिंपल. अब ये जो ब्रश है ये ब्लेंडिंग ब्रश है एक्चुअली, विच आइडली आई वुड नॉट यूज़ ऑन माई लिड्स, बट बिकॉज मुझे आई शेडोज़ इतना इंटेंस नहीं चाहिए, आई एम जस्ट टेकिंग द ब्राउन शेड लिड्स पे लगा के जो भी बचा हुआ है वो मैं ब्लेंड कर रही हूँ इन माई क्रीज एरिया. वैसे बिकॉज मैंने नेल एक्सटेंशंस फर्स्ट टाइम करवाए हैं, तो अगर आप कोई ऐसे हो जिन्होंने कभी नहीं करवाया एंड आर इन टू माइंड्स, इफ़ यू कैन प्रॉबली गो फॉर इट. इट्स रियली फन. आई रियली आई एम एन्जॉइंग माई नेल एक्सटेंशंस. सो या नाउ आई एम टेकिंग अ मेटालिक शीन शेड जिसमें ग्लिटर्स नहीं है. दिस इज़ जस्ट गोइंग टू गिव मी अ मेटालिक इफेक्ट. नाउ उस लिक्विड ग्लिटर का नाम मुझे नहीं पता, उस पर ब्रांड नहीं था. आई जस्ट हैपन टू हैव इट इन माई वैनिटी, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. लेकिन दिस इज़ नॉट ग्लिटर, दिस इज़ लाइक अ पिगमेंटेड आई शेडो विच इज़ इन लिक्विड स्टेट. सो दिस इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी एनी कलर बट जस्ट सम शीन ऑन माई लिड्स, दैट टू जस्ट इन द सेंटर. आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर आपको मेटालिक लुक नहीं चाहिए तो. जस्ट गोइंग फॉर अ विंग लाइनर. दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे द काजल स्टिक. मुझे मेरा इनाम लेने में बहुत मज़ा आता है. अगर आपको ये लुक कम्प्लीटली न्यूड चाहिए तो आप आई लाइनर इतना थिक ना लगाए या ना भी लगाए तो चलेगा. दिस इज़ समथिंग आई यूजुअली डू. आई डोंट वेयर फाउंडेशन व्हेन आई एम गोइंग ऑफिस वगैरह, बट आई लाइक टू वेयर अ थिक लाइनर एंड अ न्यूड लिपस्टिक. दैट्स हाउ दैट्स माई गो टू लुक फॉर एवरी डे. अब मैं थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग कर रही हूँ. आई लाइनर यू कैन स्किप दिस, बट आई शेडो ब्लैक आई शेडो लेके मैंने सिर्फ लाइनर पे पैट किया है टू मेक दैट आई लाइनर पॉप आउट अ लिटिल मोर, जस्ट टू मेक इट मोर इंटेंस. सो आई लाइक डूइंग दैट. ऑलराइटी, फाउंडेशन टाइम. मेक श्योर you're कवरिंग योर एंटायर फेस ताकि वो पैची नहीं दिखे कि कहीं कम कहीं ज़्यादा है. एंड देन ब्लेंड इट वेरी फास्ट ताकि पैचेस नहीं आए, बिकॉज इफ़ यू गोइंग टू यूज़ फाउंडेशंस विच ड्राई जैसे कि हुडा का होता है तो पैचेस दिखने लग जाते हैं. दिस इज़ LA Pro गर्ल. आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो सारे वीडियोज़ में तो अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा. आई ऑनेस्टली लव दैट फाउंडेशन.
which is medium coverage I would say, but you can definitely build up. मैं प्रोडक्ट डिटेल्स वैसे तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगी. ओके मेरे बैकग्राउंड में ताल का गाना बज रहा था तो मेरे अंदर ऐश्वर्या जाग गई. ओके नाउ आई एम गोइंग टू हाईलाइट माई फेस. आई एम अगेन यूजिंग द सेम स्विस ब्यूटी जो मैंने आई प्राइम करने के लिए यूज़ किया था. Highlighting your face depends on your face structure, but majorly you highlight the way I'm doing it. But it totally depends on what face structure you have actually. And just a tip, अगर आप concealers highlight करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो make sure the highlighter shade is maybe 2 shades lighter or 1 shade lighter, तो वो highlighting effect दिखेगा. आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो आप क्या लुक्स प्रेफर करते हो देखना, सो आई कैन डेफिनेटली ट्राई दैट. आई एम सेटिंग माई फेस विद अ लूज पाउडर, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर. दैट पाउडर इज़ फ्रॉम पैक. मेरे ब्रश पे प्रोडक्ट बहुत कम है इसलिए मैंने इतना क्लोज पकड़ा है. पाउडर बहुत ज़्यादा मत लगाना. नाउ आई एम गोइंग टू कॉन्टोर माई फेस, जस्ट ब्रॉन्ज इट एक्चुअली, हैवी कॉन्टोरिंग नहीं कर रही. नॉर्मली आई डोंट कॉन्टोर माई फोरहेड बिकॉज इतना बड़ा नहीं, बट बिकॉज वीडियो में मैंने इसे पोनी बांधी है तो फोरहेड दिख रहा है, सो आई एम कॉन्टोरिंग माई फोरहेड. अगर आपको मेकअप करते हुए कोई प्रॉब्लम्स भी होती है तो यू कैन कमेंट डाउन. आई विल डेफिनेटली रीड एंड रिप्लाई and try to solve your problem. You can come on my Insta also and DM me. And if you don't follow me yet, please follow me. The contour palette that I'm using, like the bronze, I'm sorry, is from Wet n Wild. And I'm just contouring everywhere I feel like is required. And I'm using the same palette again, but using the banana powder instead and powder highlighting. Oops, that was my mom. मेरी मम्मी एक बार तो मेरे वीडियो में दिख ही जाती है कहीं ना कहीं. एंड जस्ट ब्रशिंग इट ऑफ. भी हमें इफ़ेक्ट चाहिए ऐसे पाउडरी लुक नहीं चाहिए. आई एम यूजिंग द ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट फ्रॉम कारा ब्यूटी. आई एम नॉट रियली गोइंग टू यूज़ ब्लश विद दिस लुक. Just highlighting my high points. मुझे बहुत थोड़ा सा ब्लश चाहिए जो नेचुरली दिख ही रहा है, सो आई हैव स्किप्ड ब्लश, बट इट्स योर चॉइस. I usually don't highlight my chin. वाह बिंदी लग गई, लेकिन इस वीडियो में कर दिया मैंने. And blending bridge of the nose और बहुत हल्का सा टिप. ओके अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है. आई एम एक्चुअली गोइंग टू वेयर अ न्यूड शेड, बट बिकॉज ऑन इंडियन स्किन आप जब एक प्रॉपर न्यूड शेड लगाते हो जिसमें कोई पिंक या ब्राउन का टिंट नहीं है तो वो स्किन पेल ऑफ कर देता है, विच इज़ नॉट अ वेरी फ्लैटरिंग लुक. तो मैं अभी जो लिपस्टिक आई एम वेयरिंग इज़ फ्रॉम लॉरियल पेरिस, विच इज़ अ डीप ब्राउन शेड. तो मैं आई एम वेयरिंग अ शेड अंडरनीथ माई न्यूड लिपस्टिक ताकि न्यूड इतना पेल ऑफ नहीं कर दे मेरे स्किन को, आई मीन मेरे लुक को.
और अब बहुत हल्के हाथों से आई एम जस्ट डैबिंग दैट सेम लिपस्टिक. ये मेरे लिप्स का बेस हो गया, विच इज़ गोइंग टू बी अंडरनीथ माई लिपस्टिक दैट आई एम गोइंग टू वेयर. अभी कोई भी वे से न्यूड तो नहीं लग रहा, बट आई एम गोइंग टू मेक इट हैपन. So now this is the nude shade that I'm going to wear. This is from Maybelline. And तो आप भी ये टिप ज़रूर यूज़ कीजिए if you have a nude lipstick lying down in your makeup kit, because वो आपको सूट नहीं कर रही है तो वो आपकी गलती नहीं है of course, because those colors are meant like that and it's not really our fault. तो आप ऐसे you can wear a shade underneath और उसके ऊपर you can wear the nude shade. ओके ना, एज़ पर मी ये फिर भी मुझे आई फील पर्सनली कि थोड़ा सा फिर भी ये पेल जा रहा है मेरे स्किन पे. सो आई एम गोइंग टू लेट इट सेट ऑन माई लिप्स एंड देन आई एम गोइंग टू जस्ट डैब अ क्रीम लिपस्टिक. आई हैव दिस पैलेट फ्रॉम एनास्टेसिया एंड एक ब्राउन न्यूड शेड लेके आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इट ऑन माई फिंगर, डैब इट सो इट हैज़ सम कलर ऑन माई लिप्स. ये ऑल प्रिटी मेरी हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छी थी यार उस दिन, बट वो एंगल वाज सच कि मैं वो बता नहीं पाई. सो आई एम डन. आई एम जस्ट गोइंग टू वेयर माई लैशेज एंड गेट बैक. Alright you guys, well that's it for today. If you like this look, please don't forget to give it a thumbs up and comment down below. See you in my next video. Bye. Stay safe.